3 सवाल पैगाम शुरू हो रहा है। तकिया पर जब आपका सर रहे तो 1 मिनट के लिए सोचिएगा कि अल्लाह ने इंसान बनाया। अगर वो बंदर बना देता, बिल्ली बना देता तो हम क्या बिगाड़ लेते। उस मालिक ने इंसान बनाया। दूसरा एहसान उस मालिक का, इस्लाम की खातिर हमने कोई कीमत नहीं चुकाई, कोई कुर्बानी नहीं दी, फ्री में मुसलमानों के घर पैदा करके अल्लाह ने गोद में इस्लाम दे करके मुसलमान बनाया। कितना बड़ा एहसान उस मालिक का। 3 मिनट के लिए सोचिएगा। जब तकिया पर सर रहे, आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया कि जब गाड़ी फंसेगी आखिरत में तो नबी की शफात मिलेगी, गाड़ी खुलते ही जन्नत में पहुंच जाएगी। कितना बड़ा एहसान हमारे नबी का हमारे ऊपर 6 एहसान। पहला एहसान उस नबी ने आकर के बताया तुम्हारा खुदा एक है। उस नबी का दूसरा एहसान कि तुम्हारे माँ बाप एक हैं, आदम और हव्वा की औलाद हो। हमारे नबी का तीसरा एहसान तुम सब आपस में भाई भाई हो, भाई का एहतराम करोगे, काबे को तामीर करने के बराबर सवाब मिलेगा। भाई को जलील करोगे, रुसवा करोगे, काबे को ढाने के बराबर गुनाह होगा। हमारे नबी का चौथा एहसान मायूस नहीं होना है, गुनाह हो गया है, तौबे का दरवाज़ा खुला है। जो कल तौबा करनी है वो आज करनी है, जो आज करनी है वो अभी करनी है। शाम का भटका अगर सुबह लौटे तो वो भटका नहीं होता। हमारे नबी का आखिरी एहसान, इस दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। खुदा का एहसान, रसूल का एहसान अदा कैसे होगा? सिर्फ 3 काम करने। जो दीन हमारे नबी लेकर के आए उस पर चलेंगे इंशाअल्लाह, एहसान अदा हो जाए। और जो सुन्नत हमारे नबी हमको दे करके गए उस पर चलेंगे इंशाअल्लाह। नबी से दिल से मोहब्बत होगी, दिल से अजमत होगी, एहसान अदा हो जाएगा। एक बादशाह था, उसने वजीर से कहा सबसे अच्छी सब्जी खरीद करके लाओ। तो बाजार गया, भुतहा चौक गया, वहां से बैगन खरीद करके लाया। और जब बैगन खाने लगा तो उसको 1 हफ्ते में खुजली हो गई। जिस वक्त खा रहा था तो बादशाह बोला अरे वजीर क्या सब्जी लेकर के आए हो, बड़ी अच्छी सब्जी है। वजीर बोला हुजूर ये सब्जियों का राजा है, इसलिए तो अल्लाह ताला ने इसके सर पर ताज रखा है। वो जो गुंडी थी उसी को ताज बताया, वो डंडी थी वो गुंडी जो थी उसी को ताज बताया। और जब खुजली हो गई, खुजलाते खुजलाते परेशान, तो कहा वजीर कितनी बुरी सब्जी खिला दी है। खुजलाते खुजलाते रात दिन गुजर रहे हैं। तो वजीर बोलता हजरत आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बहुत घटिया सब्जी है, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने उसके सर पर कील ठोक दिया। बोला अरे बेवकूफ़, इससे पहले तुमने सर का ताज बताया, उसके बाद कहा कि ये उसके सर पर कील ठोक दिया है। कहा हुजूर हम बैगन के ताबे नहीं, हम तो आपके ताबे। आपको अच्छी तो हमको अच्छी, आपको बुरी तो हमको बुरी। इस तरह तौबा से रंग के दिल बदलते जाइए, सुन्नतों तौहीद के सांचे में ढलते जाइए। जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो गए, 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 जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो गए। नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए, नक्श पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए। अभी मैं आ रहा था तो देखा कि टेम्पू में जवान सब ठंडी में यूं सुकड़ करके बैठा हुआ है ट्रेन पकड़ने के लिए। बड़ा रहम आया। बीवी बाल बच्चे के लिए लोग कमाने के लिए कितनी तकलीफ उठाते। मैं उन जवानों के वास्ते दुआ करता हूं,
अल्लाह उन जवानों की जवानी में खूब बरकत अता फरमाए, रोज़ी रोज़गार में, सेहत में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। एक बूढ़ा अपना टिकट बना करके अपनी सीट पर बैठा हुआ है, लेटा हुआ। 3 जवान आ गए, हट्ठे कट्ठे उल्लू के पट्टे, तीनों का टिकट नहीं, और उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। बूढ़ा को डांट रहे हैं, पैर समेट करके बैठो। वो बेचारे मारे डर के कि हट्टे कट्टे से कहाँ टकराए, चकनाचूर हो जाए। बेचारा पाँव समेट करके बैठ गया। दूसरा आ गया, कहा कि मैं भी इसी सीट पर बैठूंगा, थोड़ा उधर खिसक जाओ, मुझको नहीं पहचानते, मेरा नाम हबीब मुख्तार है। दूसरा बोला हमको नहीं जानते, मेरा नाम अहमद असरार है। तीसरा बोला हमको नहीं जानते, हमारा नाम हैदर कर्रार है। अच्छा, वो तीनों जवान जा रहे थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी दाखिले के लिए। इत्तेफाक से वो बूढ़ा वाइस चांसलर था वहां। अब बूढ़े ने कहा ओ जवान, किसी ने कहा अहमद असरार, किसी ने कहा हबीब मुख्तार, किसी ने कहा हैदर कर्रार, अरे मेरा भी तो तारुफ ले लो। तब जवानों को हैरत हुई कि अभी तो सूखी लकड़ी थी, इसमें जान कहां से पैदा होगी। कहा कि बाबा आप अपना तारुफ कराइए। कहा मेरा नाम परवरदिगार है। यूनिवर्सिटी पहुंचो, बाप से भेंट हो जाए। नमाज में आप देखेंगे कि इमाम साहब सलाम के बाद अस्तगफिरुल्लाह 1 बार, अस्तगफिरुल्लाह दूसरी बार, अस्तगफिरुल्लाह 3 बार, मुक्तदी पीछे सलाम के बाद अस्तगफिरुल्लाह, दूसरी सफ का मुक्तदी अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह 3 बार अस्तगफिरुल्लाह। ये 3 बार अस्तगफिरुल्लाह सलाम के बाद इमाम पढ़ता है, मुक्तदी पढ़ता है। जानते हैं क्यों? नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सलाम के बाद 3 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते थे। तो लिखने वाले ने लिखा, मुहद्दिसीन ने लिखा कि अल्लाह के रसूल सलाम के बाद 3 बार अस्तगफिरुल्लाह क्यों पढ़ते थे? तो लिखा 2 वजह से पढ़ते थे। जैसा उसकी बंदगी का हक था वैसा अदा नहीं हुआ, अस्तगफिरुल्लाह जो भी अदा हुआ उसी की तौफीक से हुआ। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अब देखेंगे कि किसी को छींक आती है, छींक आती है तो वो क्या पढ़ता है? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टरों ने लिखा कि अगर छींक ना आए तो आदमी पागल हो जाए। छींक आई, अल्लाह ने दिमाग को बचाया पागल होने से, इसलिए सारी तारीफ अल्लाह की है कि अल्लाह ने अकल की हिफाजत फरमा ली। छींक आई, एक सहाबी ने छींक मारी, अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो अल्लाह के रसूल ने दुआ दी, यरहमुकल्लाह। दूसरे सहाबी को छींक आई, उसने कुछ भी नहीं कहा, अल्लाह के रसूल खामोश रहे। वो सहाबी हैरत से पूछते, या रसूल अल्लाह, फुला सहाबी को छींक आई, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, आपने यरहमुकल्लाह कहा, मुझे छींक आई, आपने मुझे दुआ नहीं दी, अपनी दुआ से महरूम कर दिया। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब उसको छींक आई थी तो उसने खुदा को भुलाया नहीं, खुदा को याद रखा, अल्हम्दुलिल्लाह कहा। जब तुमको छींक आई तुमने खुदा को भुला दिया तो मैंने भी तुम्हें भुला दिया। मस्जिद में एक मुक्तदी ससुराल का जूता पहन करके आया था, माले मुफ्त दिले बेरहम पहन करके आया। जैसे ही नमाज से निकला जूता गायब हो गया। बोला सुभान अल्लाह, जैसा पैसे का था वहीं चला गया। अब वो ढूंढ रहा है, इस मस्जिद में ढूंढा नहीं मिला, उस मस्जिद में ढूंढा नहीं मिला, तो जाकर के कहाँ मिला? गिरजाघर में मिला। तो जूता को देख करके कहता, अफसोस मैं तो मुसलमान हुआ, तू ईसाई बन गया। नबी आते रहे आखिर में नबियों के इमाम आए, वो दुनिया में खुदा का आखिरी पैगाम ले आए, झुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह के दर पर, सिखाने आदमी को आदमी का एहतराम आए। वो आए जब तो अज़मत बढ़ गई
दुनिया में इंसान की, वो आए जब तो अजमत बढ़ गई दुनिया में इंसान की, वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए, वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए। माशाअल्लाह आप लोग इतना सट सट करके बैठे। अरे अठन्नी चवन्नी को थोड़ा खामोश कीजिए। इसी अब समझ में आ रहा है कि लोग अठन्नी चवन्नी क्यों नहीं लेते, उसको पोटरी में बांध करके क्यों रखते। इसमें आवाज बहुत होती है। आप लोग इतना सट सट करके बैठे हैं कि मुझे बड़ी खुशी है कि आपको ठंडा नहीं लगेगा, लेकिन डर इस बात का है कि इतना सट गए हैं आप लोग, भूल से किसी का हाथ किसी की जेब में गया पूरा बटवा साफ हो जाए। अल्लाह क्या बात है, जवाब नहीं। स्टेशन में अभी खुशी की बात है कि पूर्णिया में हम लोग सांस लेते हैं। पूर्णिया में एयरपोर्ट भी हो गया माशाअल्लाह, और पूर्णिया जंक्शन से वंदे भारत जैसी ट्रेन भी खुलती है। हमारे लिए पटना कलकत्ता सब आसान हो गया और पूरा हिंदुस्तान हमारी मुट्ठी में आ गया। ये अल्लाह के करम से हुआ है। दुआ कीजिए पूरे पूर्णिया जिला को अल्लाह और तरक्की से वाला माल फरमाए। तो ट्रेन जब स्टेशन में रुकती है तो मुसाफिर उतर करके पानी खरीदता है। ट्रेन रुकती है और ट्रेन कभी कम रुकती है, कभी ज्यादा रुकती है, कभी 2 मिनट रुकती है उसके बाद खुल जाती है। तो वो मुसाफिर ऊपर की सीट में बैठा हुआ था। जैसे ही ट्रेन स्टेशन में रुकी वो नीचे उतर करके पानी लेने के लिए गया, तो जिस ट्रेन में वो बैठा हुआ था वो दिल्ली जाने वाली थी। वो दिल्ली जाने वाली थी, वो चली गई। वो पानी लेकर के जब तक आएगा तो दूसरी ट्रेन आ गई, वो बम्बई जाने वाली थी। वो पानी लेकर के आया, ऊपर की सीट में बैठा हुआ, नीचे वाले से पूछता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? ये लोग कह रहे हम लोग बम्बई जा रहे हैं। कहा मैं तो दिल्ली जा रहा हूं। अब नीचे वाला परेशान कि ऊपर वाला बम्बई जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, हम लोग बम्बई जा रहे हैं, ये कैसे हुआ? तो ये आदमी हंस कर कहता वाह रे साइंस की तरक्की, ऊपर सीट वाला दिल्ली जा रहा है, नीचे सीट वाले बम्बई जा रहा है। उन लोगों ने कहा बम्बई पहुंच करके बाप से भेंट हो जाएगी, अभी तुमको अंदाजा नहीं है। इल्म बढ़ करके है या माल बढ़ करके है? ध्यान से सुनिएगा। इल्म से बढ़ करके है या माल बढ़ करके है? आपका बच्चा इल्म के पीछे जाएगा या माल के पीछे जाएगा? माल के पीछे जाने वाले को मंजिल मिलेगी या इल्म के पीछे जाने वाले को मंजिल मिलेगी? 1 मिनट का नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं। एक आदमी राह खुदा में गर्दन कटाता है, शहादत में नाम लिखाता है, इस आदमी का रुतबा बड़ा है या जो आलिम है जिसने इल्म हासिल किया है उसका रुतबा बड़ा है? 2 नमूना आपकी खिदमत पे देता हूं और झिझोड़ करके आपसे दरखास्त करता हूं कि फाका कीजिए, औकात को दाव पे लगाइए। खुद जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इल्म बढ़ करके है या माल बढ़ करके है? हजरत अली की हदीस है, हजरत अली की हदीस में है कि इल्म बढ़ करके है या माल बढ़ करके है। तो लिखा कि एक कारून की मीरास है, एक नबी की मीरास है। जो कारून की मीरास है वो इल्म नहीं है, जो नबी की मीरास है वो माल नहीं है। जो नबी की मीरास है वो इल्म है, जो कारून की मीरास है माल है। कारून की मीरास से बढ़ करके नबी की मीरास है, माल से बढ़ करके इल्म है। एक आलिम है, इल्म हासिल किया, इसको क्या कहते हैं? नबी का वारिस। और जिसने राह खुदा में गर्दन कटाई इसको कहते हैं शहीद, इसको कहते हैं खादिम, नबी का खादिम। जो शहीद होता है वो नबी का खादिम होता है, जो आलिम होता है वो नबी का वारिस होता है। वारिस का रुतबा खादिम से बड़ा होता है। शहीद गर्दन कटाने के बराबर भी आलिम के बराबर नहीं है। दुआ करता हूं अल्लाह आपके बच्चे को आलिम दीन बनाए, हाफिज कुरान बनाए। अभी देखेंगे आप, ये जाड़ा चल रहा है तो लोग घूर तापते, और ये घूर तापते, आग तापते, और घूर ठंडी भी हो जाती है फिर भी हुक्के का बना दिल का धुआं निकालते रहते, बीड़ी फूकते रहते। 2 चचा बीड़ी पी रहे थे, मकतब का बच्चा उधर से गुजर रहा था।
मकतब के बच्चे ने सोचा कि थोड़ा इम्तिहान ले लें चचा सबका कि कितने पानी में है ये लोग। हुक्का पी करके सिर्फ दिल का धुआं निकाल रहे हैं। तो पूछा कि चचा एक सवाल करें? तो कहा करो। गुस्ल में कितने फ़र्ज हैं? तो एक ने कहा 10। बच्चा बोला 10। कहा फिर 15। तो दूसरे ने कोहनी मारी, अरे बच्चे के सामने क्यों छोटा हो रहे हो, 3 बोलो। तो वो खफा हो करके कहते हैं कि ये तुम्हारा बाप 10 तो मान नहीं रहा, 15 मान नहीं रहा, 3 कहाँ से मानेगा। इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है, इल्म बेमाया को। इल्म अल्लाह जिसे दे उसे तौफीक भी दे, इल्म अल्लाह जिसे दे उसे तौफीक भी दे, वरना ये वो है कि शैतान बना देता है, वरना ये वो है कि शैतान बना देता है, वरना ये वो है कि। बस आ जाइए, बहुत अहम मौजू है। मुफ्ती मारूफ राही साहब ने इस मौजू पर तफसील से आपसे खिताब किया है। मैं चाहता हूं कि उनके मौजू को छू करके मैं निकल जाऊं, खुलासा आपके सामने रखूं। सुनने के लिए यहां से लेकर के वहां तक तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बगल में कब्रिस्तान है? ज्यादा देर तक मुझसे बयान मत सुनिएगा, न मेरी बारी आ जाएगी। मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब हैं, बड़े अच्छे नाजिम हैं, और ये इनके तनवीर ज़की के साड़ू हैं। तो मुजाहिद हबीबी साहब कहते हैं कि जब खुदा नाराज़ होता है तो वो डॉक्टर के पास भेजता है, और जब डॉक्टर नाराज़ होता है तो सीधे खुदा के पास भेज देता है। डॉक्टर से आप लोग पंगा मत लीजिएगा, काम निकालते रहिएगा। एक डॉक्टर की आदत थी, जब वो कब्रिस्तान से गुजरता था तो मुंह पर कपड़ा रख लेता था, गुजर जाता था। तो उससे लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब आप कब्रिस्तान से गुजरते हैं, मुंह पर कपड़ा क्यों रखते? कहीं इन मुर्दों से शर्म आती, सब मेरे ही इलाज से ऊपर टपके, सबको मैंने ही टपकाया, इसलिए जब गुजरता हूं तो मुझको शर्म आती। कभी कभी आप देखेंगे, अभी देखिए कुहासा है, कुहासे में आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा है। जब सूरज ग्रहण होता है तो आपको दिन में ही अंधेरा नजर आएगा। सूरज ग्रहण जब होता है तो उस वक्त अल्लाह के रसूल एक नमाज पढ़ते थे, उसका नाम है सलातुल कुसूफ, नमाज पढ़ते थे। सूरज ग्रहण हो गया, रोशनी खत्म हो गई, दिन और रात दोनों बराबर। ऐसे मौके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नमाज पढ़ते थे। उस नमाज का नाम सलातुल कुसूफ। नमाज पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें अजीब दुआ फरमाई। आपने उसमें दुआ फरमाई, ऐ मेरे अल्लाह, मैं अज़ाबे कब्र से पनाह मांगता हूँ। हाफिज जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि भाई नमाज हो रही है सूरज ग्रहण के मौके से, पनाह मांगी जा रही है कब्र से, कब्र के अजाब से, बात क्या है? तो लिखने वाले ने लिखा कि जब सूरज ग्रहण होता है तो अंधेरा हो जाता, जमीन पर अंधेरा, घर में अंधेरा, घर से बाहर अंधेरा, हर तरफ अंधेरा। अंधेरे को देख करके अल्लाह के रसूल को कब्र का अंधेरा याद आ गया, इसलिए इस मौके से अज़ाब कब्र से पनाह मांगी। सुभान अल्लाह। जब आसमान पर सूरज होता है अरब में, तो जमीन ऐसे खोलती है जैसे चूल्हा आग से खोलता है, ऐसे खोलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया, कहा कि चप्पल उतारो,
चप्पल उतार करके, जूता उतार करके, नंगे पैर इस तपती रेत पर पांव रख करके हिसाब दो, मैंने कल तुम्हें 100 रुपए दिया था, 500 रुपए दिया था, 1000 रुपए दिया था, कहाँ खर्च किया, कितना बचा, कितना खर्च किया, कैसे खर्च किया, कहाँ खर्च किया। पहला आदमी चप्पल उतार करके आया, हिसाब में फेल हो गया, सर अलग खोल रहा है, पांव अलग जल रहा है, किसी को हिसाब याद नहीं। हजरत अली की बारी आई, जूता उतारा, तपती रेत पर पांव रख करके फटाफट हिसाब दे दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा मुबारक हो, अली को सिर्फ 1 रुपए मिला था, झटाझट हिसाब दे दिया। याद रखो, इस दुनिया में जितना कम पैसा होगा आखिरत में हिसाब उतना आसान होगा, इस दुनिया में जितना ज्यादा पैसा होगा आखिरत में उतना हिसाब मुश्किल होगा। पीर साहब बेगमपुर आए तो मुरीद ने कहा कि पीर साहब बहुत सूख गए हैं, आप इलेक्शन लड़ करके आ रहे हैं क्या? बहुत सूख गए थे, दुबले पतले थे। कहा कि मैं तो पुल सिरात पर गुजरता, उसी पर गुजरने की वजह से मैं थोड़ा दुबला हो गया। तो मुरीद बड़ा खुश हुआ, ये मकई की खेती है, चलिए हम आपको दे देते हैं सब के सब। आपने दिल जीत लिया, पुल सिरात पर हमारी तरफ से आप गुजर करके पास हो गए, चलिए ये ज़मीन आपको हम दे देते हैं, ये खेत, ये अख्तिया मकई है, ये ले जाइए। अब पीर साहब ने सोचा कि जब लोहा गर्म है तो चोट मार ही देते, कल के चक्कर में कहीं ऐसा न हो जाए कि अपने इरादे को बदल दे, ज़बान से फिसल जाए। कहा कि चलिए दिखा दीजिए हमको खेत कहाँ है। तो आप देखेंगे खेत में डोल होती है, उसी को हम लोग आर बोलते हैं, आल बोलते हैं, उसको डोल बोलते हैं। तो मुरीद ने कहा कि पीर साहब ये डोल है, इस पर चलिए, जहाँ तक चलिएगा वो खेत आपका है। अब पीर जब चलना शुरू किया तो कभी इधर गिर जाए, कभी उधर गिर जाए। मुरीद ने पीछे एक लात खींच करके मारा कि खेत की डोल पर तो चला नहीं जाता है, अब पुल से रात से रोज गुजरते हैं। किसी गुलफाम को कफना रहा हूँ, किसी गुलफाम को कफना रहा हूँ, जनाजा हुस्न का दफना रहा हूँ, जनाजा हुस्न का दफना रहा हूँ। लगाना दिल का इनफानी बुतों से, लगाना दिल का इनफानी बुतों से, अब बस है दिल को ये समझा रहा हूँ, अब बस है दिल को ये समझा रहा हूँ, अब बस है दिल को ये समझा रहा हूँ। अभी तनवीर ज़की साहब आपसे कह रहे थे कि आहिस्ता सुभान अल्लाह बोलिए, तो आप लोग ज़ोर से बोल रहे थे। जब कहा कि ज़ोर से बोलिए तो और ज़ोर से बोल रहे थे। जब हम लोग बयान करने बैठे हैं तो आप लोग खामोश हो गए और ऐसे बैठ गए हैं जैसे लगता है कि दावत में बैठे हैं, खाना ख़त्म हो गया। अल्लाह आप लोगों की मायूसी को खुशी में तब्दील फरमाए। आमीन आमीन माशाअल्लाह। आप देखेंगे रात में चोरी किस वक्त होती है? 12 बज जाने के बाद। उस वक्त आदमी गहरी नींद में होता है और चोर मौके से फायदा उठा लेता है। लोगों को मीठी नींद में देख करके चोर को फायदा हो जाता है। जितनी बकरी चोरी हुई है देखिए उसका टाइम है 2 से लेकर के 3, 3 से लेकर के 1, 1 से लेकर के 3, इसी के बीच में बकरा बकरी की चोरी होती है। और ड्राइवर साहब एक इस पिंडाल में बैठे, उनका तो रिकॉर्ड टूट गया है। उनकी जितनी बकरी चोरी होती है उतना ज्यादा सोते हैं वो। चोर को पता चल गया है कि बड़ा अच्छा हमको खरीदार मिला है। तो चोर ने मौके का फायदा उठा करके, अभी सब लोग सो रहे हैं, चलते हैं हाथ साफ करते। तो एक बूढ़े के घर में घुस गए, सब कुछ समेट लिया, पुतली बांध करके जब जाने लगे कि बूढ़े की आंख खुली। बोला हो साहब कहाँ जा रहे हो? कहा ससुराल आए थे, जो बचा था ले करके जा रहे। तो बूढ़ा हाथ उठा करके कहता है कि कैसी मनहूस रात आज की है, मेरा तो सब कुछ चला गया। चोर पलट करके कहता मनहूस सबके लिए नहीं है, तुम्हारे लिए, हमारे लिए तो माला माल रात। आप जब देखेंगे दस्तरखान पर आदमी बैठता है तो इतना छोटा लुकमा होता है, जब हाथ में लेता है वो इतना छोटा हाथ में है, और जब हलक के नीचे उतरता है और छोटा हो जाता है। इतना छोटा लुकमा उठाया वो सिर्फ हराम है, बाकी सब हलाल है। दूसरा लुकमा उठाया वो भी हराम, हलक के नीचे उतरा और छोटा, छोटा पैक बड़ा धमाका, कितना बड़ा नुकसान है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सिर्फ 2 लुकमे हराम हैं,
बाकी सब हलाल हैं, सब हलाल है, पूरी प्लेट हलाल है, सिर्फ 2 लुक़मे हराम हैं। कितना बड़ा नुकसान है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 40 दिनों तक इन 2 लुक़मे की वजह से कोई नेकी कबूल नहीं होती, सर से ऊपर नहीं जाती, आसमान में नहीं जाती। जब 2 लुक़मे का ये नुकसान है तो गोदाम भरने का कितना बड़ा नुकसान होगा। अभी तो ज़माना चल रहा है रुपया का, और आज से 40 साल 50 साल पहले ज़माना चलता था पैसे का। तो आप देखते होंगे 10 पैसा, 5 पैसा, 20 पैसा। पैसे का ज़माना ख़त्म हो गया, रुपया का ज़माना है। इस दौर में पैसे की कोई कीमत नहीं है, रुपया का ज़माना चल रहा है। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि 2 पैसा किसी ने किसी का मारा, सिर्फ 2 पैसा। रुपया की बात छोड़िए, 1000 की बात छोड़िए, लाख की बात छोड़िए, करोड़ की बात छोड़िए, सिर्फ 2 पैसा मारा। रुपया की बात छोड़िए, सिर्फ 2 पैसा मारा, कितना बड़ा नुकसान। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 700 मकबूल नमाजें उसके नाम अमाल से इसके बदले छीन ली जाएगी। जब 2 पैसे का इतना बड़ा नुकसान, तो लाखों करोड़ों हजारों का कितना बड़ा नुकसान होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक चचा ने हाथ उठाया। मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, ऊपर से आपको लाइसेंस मिला हुआ। अच्छा, दिन में देखिएगा कुत्ता बोलता है, रात में गीदड़ बोलता है। कि गीदड़ जब बोल रहा था तो बादशाह ने वजीर से पूछा क्या कर रहा है, क्यों बोल रहा? कहा हुजूर इसको जाड़ा लग रहा है। तो बादशाह ने वजीर से कहा इसको कंबल बांट करके। अगले दिन जब गीदड़ फिर दोबारा चिल्लाना शुरू किया तो बादशाह ने कहा कंबल नहीं बांट दिया था? कहा हुजूर बांट दिए थे। अब क्यों रो रहा? कहा हुजूर वो रो नहीं रहे, वो दुआ दे रहे। क्या देते? क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा, बने क्यों हो लुटेरे, बने क्यों हो लुटेरे, पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे, खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम, इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम, लाखों यहाँ शापनी दिखाते हुए आए, दम भर के लिए नाच गए धूप में साए, धूप में साए, वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराय, दुनिया है सराय, आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम, इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। नारे तकबीर, हजरत मुफ्ती सादुल नजीम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपने मोहब्बत में इतना डूब करके जलसा सुना है, मेरा दिल खुश कर दिया आपने। दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह जवान बेटी आपके घर में कुंवारी है तो गैब से अल्लाह मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। मगरिब के बाद इतना जोर का ठंडा था कि मैं चला गया कंबल के नीचे और मैं दुआ कर रहा था कि जलसा कैंसिल हो जाए, मुलतवी हो जाए, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल तू। उसके बाद हाफिज परवेज साहब का फोन आया, कहाँ है? जलसा तो हो रहा। हमने कहा हम तो फूल पागल हैं कि इस ठंडी में जलसा करने के लिए जाए, और जलसा सुनने वाले हमसे बड़े पागल होंगे। खैर, आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूँ, आपको दिल से मुबारकबादी देता हूँ कि आपने मीठी नींद कुर्बान करके ठंडी की परवाह किए बगैर, अगर पैसा दे करके भी आपको लोग रैली में बुलाते तो कभी आप नहीं जाते इस ठंडा में, लेकिन अल्लाह और रसूल के नाम पर आप आए हैं। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी जवान बेटी के लिए गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। आमीन, आमीन, आमीन। निकाह कितना आसान था, आज कितना मुश्किल है, आपको पता है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं। निकाह से मुश्किल आज के दौर में कोई काम नहीं है, लेकिन निकाह कितना आसान था आपको सुनकर कह रहे थे कि उतना आसान कोई काम ही नहीं था। जुमा का दिन हो या ना हो निकाह हो जाता, महर नगद हो या उधार निकाह हो जाता, और
महर नगद हो या उधार हो तब भी निकाह हो जाएगा, काजी हो या ना हो, काजी के बगैर भी निकाह हो जाएगा। दो आदमी की मौजूदगी में अगर लड़का बोले मुझे लड़की पसंद, लड़की बोले मुझे लड़का मंजूर, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? निकाह हो जाता। लेकिन निकाह मुश्किल कैसे हुआ? आपको हैरत की बात होगी, मर्दों से नहीं औरतों से निकाह मुश्किल हुआ। जब निकाह दो आदमी के दरमियान में पढ़ाया जाने लगा तो औरतों ने ताना मारा कि ये जनाजा है कि निकाह। औरतों के ताना मारने की वजह से डीजे आ गया, डीजे के साथ क्या क्या आया, डिमांड आया, डीजे आया, निकाह इतना महंगा हो गया कि 3 लाख मुसलमान लड़की मुसलमान के घर से भागी, गैर के घर पहुंच गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया, लड़की कम गुनहगार, ये सारे के सारे समाज के लोग गुनहगार। बेटी ने पांव फैला दिया, आंख खोल दिया, आसमान की तरफ देख रही है और बाप से कह रही है अब्बा आमीन बोलो। बाप ने आमीन कहा। दूसरी बार बोलो, बाप ने दूसरी बार आमीन कहा। तीसरी बार आमीन बोलो, तीसरी बार आमीन कहा। तो बाप ने बेटी से कहा कि बेटी कौन सी दुआ कर रही हो कि बार बार बाप से आमीन कहलवाती हो? उस बेटी की दुआ को सुनिए, कलेजा मुंह को आ जाएगा, पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी, खून के आंसू रोएंगे, जमाना कहां पहुंच गया, गरीबों पर कितना बड़ा सितम है, निकाह कितना महंगा है। उस लड़की ने कहा कि अब्बा मैंने दुआ किया है कि मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप ने, समाज ने मुझे निकाह से महरूम किया, मैं बूढ़ी हो गई, बीमार पड़ गई, अब तेरे पास जा रही हूँ, तू अपनी जन्नत से मेरे माँ बाप को, समाज को महरूम कर दे। इस पर मैंने दुआ की। हुजूर के जमाने में 2 दावत थी। एक दावत थी वलीमे की, कौन करता था? बेटा वाला। दूसरी दावत थी, उसका नाम अकीका, कौन करता था? बेटे वाला। लेकिन इस जमाने में एक तीसरी दावत है, बारात की दावत। करता कौन है? मेहमान बेटे वाले का और दस्तरखान बेटी वाले का। ये दावत नहीं है, अदावत है। बोल करके आते हैं 230, गिनती में निकलते हैं 420, चोर बन करके आते हैं, डाकू बन करके। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, हकीकत बहुत कम, दिखावट ज्यादा। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है, हर एक चीज नकली, मिलावट ज्यादा। कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है, तेरी पारसाई की शीशागरी है, दुकान गोया फीकी, सजावट ज्यादा। दुकान गोया फीकी, सजावट ज्यादा। है इंसानियत भागती आज हमसे, कि अखलाक की है गिरावट ज्यादा। है इंसानियत भागती आज हमसे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेटी में देंगे, बेटे में लेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, डिस्क ब्रेक मार करके आपने साबित किया है कि आप पिंडाल में हैं, ससुराल में नहीं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। बस आ रहा है, मैं आपकी परेशानी को समझ रहा हूँ। आप जितने परेशान अपनी बीवी से हैं, किसी और से नहीं। मैं आपकी परेशानी को ख़त्म कर दूंगा। आ रहा है, बस जवानों के हवाले से पैगाम, और यहाँ से लेकर के वहाँ तक आप लोग सुनने के लिए तैयार। जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप देखेंगे कि सबसे बड़ी मुसीबत अगर किसी का जनाजा उठता है तो किस पर होती जानते हैं? बीवी पर। बीवी के ऊपर क़यामत टूट जाती है। इसलिए सब लोग कितने दिन शोक मनाते हैं? 3 दिन। और बीवी कितने दिन शोक मनाती है? 4 महीना 10 दिन। अल्लाह। शौहर का इंतकाल हो गया, वो धर पीट रही है, कह रही है मेरा शौहर मेरी दुकान छोड़ कर के गया, चलाएगा कौन? फौरन देवर कहता मैं चलाऊंगा।
आप क्यों घबराती हैं भाभी, हम चलाएं। भाभी ने कहा कि मेरा शौहर कार छोड़ करके गया है, चलाएगा कौन? फौरन वो लालची देवर कहता है मैं चलाऊंगा, आप परेशान क्यों होते? भाभी कहती है रोते हुए जनाजे पर सर को पीटते हुए, सीना पीटते हुए कि मेरा शौहर कपड़ा छोड़ करके गया है, कीमती कीमती पहनेगा कौन? तो फौरन ये लालची देवर कहता मैं। अब उस बेवा ने कहा जनाजे पर मातम करते हुए कि मेरे शौहर का इतना कर्जा है कौन अदा करेगा? वो देवर चुप हो गया। अब वो लोगों से कहता है कि सब बार हम ही बोलेंगे, आप लोग कब बोलेंगे? जब मेरा जनाजा उठ जाएगा तब बोलेंगे। मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू। अल्लाह के रसूल से मुसाफा हो रहा है। मुसाफा जब किया सहाबी ने तो हाथ बड़ा सख्त था। अल्लाह के रसूल का हाथ नरम, उसका हाथ बड़ा सख्त। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये तुम्हारा हाथ है कि पत्थर है? तो उस सहाबी का दिल छोटा हो गया, सर झुका करके शर्मिंदा हो करके कहा या रसूल अल्लाह, मैं गरीब आदमी हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ माँ बाप के लिए, बाल बच्चों के लिए, पत्थर तोड़ता हूँ, हलाल रोजी कमाता हूँ, गरीब आदमी हूँ, उसकी वजह से हाथ सख्त हो गया। अल्लाह के रसूल ने सोचा कि ये जवान मारे शर्म के सर गाड़ रहा है, इसका दिल छोटा हो गया। अल्लाह के रसूल ने उसे हौसला देते हुए कहा तुम अपना दिल छोटा क्यों करता है? अरे मेहनत मजदूरी करते हो, हलाल के लिए पसीना बहाते हो, पत्थर तोड़ते हो, तुम्हें पता नहीं ये शर्म की बात नहीं है, ये करम की बात है। तुम अल्लाह के दोस्त हो, तुम्हें दिल छोटा नहीं करना चाहिए, ये इज्जत की बात है, मेहनत जिल्लत की बात नहीं है। आया जवान मस्जिद में, जोहर पढ़ करके बैठा हुआ है, मस्जिद से निकल ही नहीं रहा। असर पढ़ करके बैठ गया, मस्जिद से निकल ही नहीं रहा। मगरिब पढ़ करके बैठ गया, इशा में निकल ही नहीं रहा। अल्लाह के रसूल ने कहा ये जवान कमाता नहीं है, ये तो हाथ धो करके मस्जिद में पड़ा हुआ है, मस्जिद से निकलता ही नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने किसी से पूछा कि ये जवान खाता कमाता कहां से? कहा हुजूर इसका भाई कमाता है, इसको खिलाता है, ये मस्जिद में बैठ करके उसकी खैरात पर रुकू करता है, सजदा करता है। उस मौके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया याद रखो जो इसके भाई का रुतबा है वो इसका नहीं है। ये रुकू सजदा करके मस्जिद में पड़ा रह करके भी छोटा है, वो मस्जिद से बाहर मस्जिद के अंदर नमाज पे पढ़ करके वो बाहर निकलता है, दुनिया कमाता है। वो दीन दुनिया दोनों एक साथ कमा रहा है, ये सिर्फ दीन कमा रहा है। रुतबा उसका बड़ा है, रुतबा इसका छोटा है। आपने देखा होगा जनवरी में जब जश्न मनाने के लिए लोग बेगमपुर से बाहर निकल गए, कहाँ गए? तो वो पुल के नीचे चूल्हा बनाया और खाना बनाया, चखना लिया, दारू पी करके बिस्मिल्लाह खराब किया और खुश हैं कि 2026 बड़ा अच्छा गुजरेगा। बिस्मिल्लाह खराब हो गया, अच्छा गुजरेगा। जैसे 2025 गुजरा है वैसे ही 26 गुजरेगा। तो जब जश्न मनाने के लिए 4 जवान तैयार हुए, खाना उना मसाला मुर्गा मसाला लेकर के सब लोग बाहर निकले। तो एक जवान ने कहा रे लकड़ी लाओ, वो कहता मेरे पाँव में दर्द है। कहा मसाला पीसो, तो कहता हाथ में दर्द है। कहा रे सालन कच्चा है कि पक्का है, जरा चख करके देखा, कहा मुझको सर्दी है। जब खाना तैयार हो गया तो ये 3 जवान कहते अरे खाना तो खा लो। तो बोलता बार बार इनकार करना ठीक नहीं है, जब खाने के लिए कह रहे हो तो खा रहे। बेशान बढ़ा दी पसमानदों की शान बढ़ा दी, गुमराहों का हादी और रहबर बात खुदा है सबसे बरतर, शाफ़े महशर शाफ़े महशर। बड़ा खूबसूरत जलसा लग गया आपके हौसले से। तूफान की ठंडी है, आप अपने ईमान से मुकाबला कर रहे हैं। मुबारकबादी आपको देते हैं कि जलसा देखने वाले आए, देख करके चले गए, और आप सुनने वाले अपने ईमान से, कुरान से इस ठंडी के तूफ़ान का मुकाबला कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ आज के जलसे को अल्लाह कबूल फरमाकर आपकी रात को नामे अमाल में इबादत में शामिल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
जवानी में निकाह करेंगे, बुढ़ापे में हज करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। तीन सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। आपकी बेदारी को टटोल करके, आपको शर्मिंदा किए बगैर, आपके दिलो दिमाग को एक जगह करते हुए तीन सवाल से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। मेरा पहला सवाल है, अल्लाह के तीन एहसान कितने बड़े आपको अंदाजा हो जाएगा। पहला और दूसरा तीसरा एहसान क्या, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल हमारे नबी का हमारे ऊपर 6 एहसान, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और आखिरी एहसान क्या, मेरा दूसरा सवाल। तीसरा और आखिरी सवाल आपकी खिदमत में, एहसान कैसे अदा होगा, खुदा का एहसान कैसे अदा होगा, नबी का एहसान कैसे अदा होगा। सिर्फ 3 काम करने पड़ेंगे। यह आखिरी सवाल मुकम्मल सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह।